भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभो सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। भैया इसमें बताया जाता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और जन्म जन्मांतर तक ये शरीर अपने कर्मों से नहीं मिला है। ये तो कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान ने बहुत बड़ी करुणा की है, बहुत बड़ी करुणा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है। और ये मनुष्य का शरीर कैसा है? जिस चाबी से ताला लगाते हैं ना, उसी चाबी से ताला खुला करता है। बंधुओं, जिस चाबी से ताला लगाते हैं, बंद करते हैं, उसी चाबी से ताला खुलता है। अर्थात मोक्ष रूपी चाबी ये मनुष्य शरीर है। और जो मोक्ष के दरवाजे पर ताला लटकाए हुए हैं, वो भी हमारे कर्मों ने ही लटकाया है। और मोक्ष रूपी दरवाजे का ताला खोलने के लिए सुंदर मनुष्य रूपी ये चाबी है। मनुष्य चाहे तो ये अपने मनुष्य रूपी चाबी से ये मोक्ष रूपी दरवाजा का ताला खोल सकता है। मनुष्य चाहे तो मोक्ष पा सकता है। कैसे? और नहीं तो फिर बाद में क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और फिर बाद में मनुष्य को जब कष्ट मिलता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं, भगवान को कहने लगते हैं। मनुष्य के हाथ चाबी लग गई, यानी मनुष्य का शरीर मिल गया और फिर भी मोक्ष के दरवाजे पर ताला लटका रह गया, तो आखिरकार मनुष्य जीवन पाना निरर्थक ही रहा। क्या सार्थक निकली उसकी? ये सर्वथा निरर्थक ही माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है और कहा ही जाता है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जीवन में विपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजप तप पूजन भजन न होई। जिसके जीवन में पूजन नहीं है, भजन नहीं है, स्मरण नहीं है, गृहण नहीं है, अर्चन नहीं है, बंधन नहीं है, उसका जीवन तो सर्वथा निरर्थक ही है। क्योंकि अब पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं और अपने जीवन का प्रतिपाल तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य होने का सच्चा फल क्या है? इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम की प्रेरणा से